अस्सलाम वालेकुम, हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब लोग? तो आज हम 6th क्लास मैथमेटिक्स शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला यूनिट है हमारा सेट्स का। तो सेट्स के बारे में सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये सवाल आता है कि भाई सेट्स कहाँ से आए और किसने ईजाद किए। ठीक है, तो इसका इसका क्वेश्चन भी आ सकता है किसी भी एग्ज़ाम्स में, एफपीएससी हो, सबसे एसपीएससी हो या गवर्नमेंट जॉब्स जो भी होती हैं उसमें से, ये उसमें उन एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि सेट्स का जो है कॉन्सेप्ट वो किसने दिया। ठीक है, तो 19th सेंचुरी में दो इसका कॉन्सेप्ट दिया था। वो था जॉर्ज जॉर्ज कैंटर, जो कि मैथमेटिशियन था जिसने जो है सेट्स का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, तो आमतौर पर हम जो है सेट्स के वर्ड्स यूज़ करते रहते हैं, जैसे डिनर सेट हो गया, सोफ़ा सेट, टी सेट, ऐसे कुछ कुछ दूसरे सेट्स हम आम जिंदगी में इनको एक्सप्लेन करते रहते हैं। तो उसके बाद हम जो है डेफिनेशन पढ़ेंगे इसकी सेट्स की, कि सेट्स मैथमेटिक्स में सेट को कैसे डिफाइन किया जाता है, कैसे कैसे डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे सेट सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ well defined and distinct objects. ठीक है, तो ये सेट्स की डेफिनेशन हो गई। तो इसमें दो जो है वर्ड्स हैं, एक है वेल डिफाइंड और दूसरा है कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। इसका क्या मतलब है? वेल डिफाइंड का मतलब है कि जो भी चीज़ हो वो वेल डिफाइंड हो। मतलब जैसे हम क्लास 5 के स्टूडेंट्स ले लें, तो उसमें से उस क्लास का हर स्टूडेंट्स क्लास 5 से बिलोंग करता है। ठीक है, तो क्लास 6 से बिलोंग नहीं करता। तो ये क्या है? वेल डिफाइंड है। मतलब क्लास 5 इज़ अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड है। ठीक है, उसके बाद अब डिस्टिंक्ट मतलब है अलग अलग, मतलब डिफरेंट स्टूडेंट, डिफरेंट थिंग्स, जैसे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, यूँ कह लेंगे डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे मतलब क्लास 5 के जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो क्या है, मतलब हर स्टूडेंट्स हैज़ अ यूनिक कैपेबिलिटी, यूनिक टैलेंट। एवरी स्टूडेंट इज़ डिफरेंट इन टैलेंट। तो इस हिसाब से अलग अलग, मतलब डिस्टिंक्ट उसके उन स्टूडेंट्स के नाम भी अलग अलग होंगे, और उसकी जो है उनकी कैपेबिलिटी या यूँ कह लें कि टैलेंट, वो भी अलग अलग होता है। ठीक है, ये क्या है हो गई। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई सेट्स के बारे में। असल में सेट्स को जो है वो कैपिटल लेटर्स से डिनोट किया जाता है। जैसे ए हो गया, बी हो गया, ऐसे ही ले लें। ठीक है, सेट को हम कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं, और इसको हम इनके अंदर जो नंबर्स होते हैं, या हम यूँ कहने के अल्फ़ाबेटिकल जो भी चीज़ें होती हैं अल्फ़ाबेटिकल, एबीसी के या एबीसी के स्मॉल लेटर्स जो है, उनको भी हम डिनोट कर सकते हैं। वो क्या होते हैं? एलिमेंट्स। तो ये क्या है? ये हमारा सेट कहलाएगा। ठीक है, ए सेट। ये हमारा जो है सेट ए कहलाएगा। इसको हम सेट ए पढ़ेंगे, और इसको एवरी जो है, ये जो है यहाँ से यहाँ तक, इनका हर जो है वो नंबर है, उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, ये हमारे एलिमेंट्स हैं, या हम मेंबर्स भी कह लेते हैं। इनको हम मेंबर भी कहते हैं। ठीक है, तो ए सेट के ये मेंबर्स हैं या एलिमेंट्स हैं। ठीक है, मेंबर्स या एलिमेंट्स। उसके बाद एक आम नोटेशन जो हम यूज़ करते हैं, एप्सिलॉन। ठीक है, तो दिस इज़ यूज्ड इन द सेट्स। तो ये कैसे इस्तेमाल होती है वो हम ये पढ़ेंगे, कि जैसे हम कहेंगे कि वन, इनमें से एलिमेंट जो है वन, वो बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? वन, एलिमेंट वन जो है वो बिलोंग्स टू ए से बिलोंग करता है। एलिमेंट वन बिलोंग्स टू ए सेट। ठीक है, तो ये जो है एप्सिलॉन की जो है नोटेशन है, ये क्या डिनोट करती है कि भाई ये जो हमारा वन है, ये बिलोंग करता है, ये असल में बिलोंग का इससे जो है ना हम मतलब ले सकते हैं कि सेट वन, एलिमेंट वन जो है वो बिलोंग्स टू ए।
या यूँ कह लें कि ये जो है ए हमारा घर है और इसके जो हैं ये एलिमेंट्स, इनको हम एज अ मेंबर्स ऑफ अ फैमिली कह सकते हैं। ठीक है, तो हम यूँ कह लें, यूँ पढ़ लें कि वन जो मेंबर है वन, वो बिलोंग करता है ए घर से। कौन से घर से? घर ए से बिलोंग करता है। ठीक है, हर हर घर के दूसरे अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, जैसे इसको हम ए घर कह लें। ठीक है, इसके ये जो है फर्द कह लें। तो हम यूँ भी पढ़ सकते हैं कि वन फर्द वन जो है वो बिलोंग करता है घर ए से। ठीक है, और इस तरह हम कहना है कि सिक्स नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे कि जो सिक्स है वो ए सेट से बिलोंग नहीं करता, क्योंकि सिक्स आप देखेंगे कि सिक्स इसमें मौजूद ही नहीं है। सिक्स का एलिमेंट इसमें मौजूद ही नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि सेट एलिमेंट सिक्स डजेंट बिलोंग्स टू ए सेट। तो हमने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ ली, तो आइए हम देखते हैं कि सिक्स क्लास की मैथमेटिक्स की जो है फर्स्ट एक्सरसाइज को 1.1 को हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट 1.1 एक्सरसाइज है, इसमें पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि आप टिक लगाएं विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर सेट्स। नीचे में से कौन से जो है वो सेट हैं। ठीक है, नंबर 1 है कि कलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ पाकिस्तान, मतलब जो भी आज तक प्रेसिडेंट्स गुजर चुके हैं वो क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा कि ये कहलाएगा या नहीं। अब यहाँ पे हम देख लें कि प्रेसिडेंट इज़ अ वेल डिफाइंड नेम, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है, सेट है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सेट है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। प्रेसिडेंट इज़ द नेम इज़ वेल डिफाइंड। तो दूसरा हमारा क्या है कि कलेक्शन ऑफ कैप्टन्स ऑफ हॉकी टीम्स ऑफ पाकिस्तान। तो कैप्टन जो है हॉकी टीम के, जो भी कैप्टन आज तक गुजर चुके हैं पाकिस्तान के हॉकी टीम के, सब कैप्टन जो भी कैप्टन गुजर चुके हैं, तो वो भी क्या कहलाएंगे, सेट, क्योंकि सब जो कैप्टन है वो इस हॉकी टीम के ही मेंबर्स थे ना, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि वो हमारे वो सेट हैं। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ कैप्टन ऑफ हॉकी टीम इज़ अ सेट। उसके बाद है कलेक्शन ऑफ डिलीशियस डिशेज़। कलेक्शन ऑफ डिलीशियस डिशेज़ जो है ये अब देखेंगे कि डिलीशियस कुछ ज़्यादा डिलीशियस होते हैं डिशेज़, कुछ कम डिलीशियस होती हैं, तो कुछ ज़्यादा मज़ेदार होती हैं। तो यहाँ पे हर डिशेज़ के अलग अलग एलिमेंट्स उसमें हम यूज़ करते हैं, तो अलग अलग एलिमेंट्स की वजह से वो मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स तो हो गए, लेकिन इस डिलीशियस डिशेज़ के जो है अलग अलग नाम होंगे। मतलब कोई वेल डिफाइंड नहीं है कि भाई डिशेज़ कितनी मज़ेदार है, मतलब कोई ख़ास कोई निशानी नहीं है जिसमें हम कह सकेंगे भाई ये जो है डिश इतनी टेस्ट है, उसको हम मेजर नहीं कर सकते। तो ये हमारा सेट नहीं है। उसके बाद नंबर 4 है कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन योर क्लास। जो आपकी क्लास में इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, तो वो क्या हैं, सेट हैं या नहीं हैं। तो कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन अ क्लास, ये जो है ये भी सेट नहीं है, क्योंकि इंटेलिजेंट को हम मेजर नहीं कर सकते कि कितना इंटेलिजेंट है, भाई कितना इंटेलिजेंट है, इसको कोई मतलब हम मेजर नहीं कर सकते। तो ये दिस इज़ नॉट अ सेट। ठीक है, तो नंबर 2 क्या था हमारा, ये हमारा सेट है। और कलेक्शन ऑफ डिलीशियस डिशेज़, दिस इज़ नॉट अ सेट। उसके बाद है कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन योर क्लास। तो इसको भी हम मेजर नहीं कर सकते कि कितना इंटेलिजेंट है, कितना हर स्टूडेंट हैज़ अ यूनिक इंपॉर्टेंस, तो दिस इज़ नॉट अ सेट। उसके बाद कलेक्शन ऑफ ग्रेटर नंबर्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ग्रेटर नंबर्स, जैसे ग्रेटर नंबर्स है 7 है। ठीक है, 7 इज़ ग्रेटर देन 1, हम ये कह लें। और उसके बाद हम कह लें कि भाई 7 ग्रेटर है 1 से। उसके बाद हम कह लें कि 5 इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंट है, ज़्यादा ग्रेटर है 7 और यहाँ पे कम है, तो ये जो है कोई मतलब यूनिक नेम नहीं बता रहा, मतलब यूनिक क्वांटिटी नहीं बता रहा कि भाई कितना ग्रेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे भी थोड़ा डाउट है, तो यहाँ पे वेल डिफाइंड नहीं है, तो दिस इज़ नॉट अ सेट। उसके बाद एक कलेक्शन ऑफ इंग्लिश टीचर्स इन योर स्कूल। कलेक्शन ऑफ इंग्लिश टीचर्स इन योर स्कूल।
तो कलेक्शन ऑफ, तो यहाँ पे देखेंगे कि कलेक्शन ऑफ डिफरेंट इंग्लिश, कलेक्शन ऑफ इंग्लिश टीचर्स इन योर स्कूल। तो दिस इज़ अ स्पेसिफिक नेम कि इंग्लिश टीचर्स हो, चाहे पढ़ाए या ना पढ़ाए, मतलब वो इंग्लिश टीचर्स तो है ना। तो जितने भी आपके स्कूल में इंग्लिश टीचर्स हैं, ठीक है, उनका एक स्पेसिफिक नाम है, वेल डिफाइंड है। तो दिस इज़ आल्सो कॉल्ड अ सेट, ठीक है। ये भी जो है क्या है, इसको भी सेट्स हम कह सकते हैं, सेट्स की कलेक्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि भाई इफ़ ए इज इक्वल टू ए के, ए सेट के जो कुछ एलिमेंट्स हैं और बी के बी सेट है हमारा, हमारे पास 2 सेट हैं, ठीक है। तो दिस इज़ इसकी एग्जांपल हम पीछे कर चुके हैं, ठीक है। तो पहला सवाल है कि 5 जो है ए का एलिमेंट है या नहीं है, 5 बिलोंग्स टू ए और नॉट। हम बिलोंग्स के लिए पीछे हम जो नोटेशन है वो हम ये जो यूज़ होती है वो हम ये पढ़ के आए हैं पीछे, और ये दोनों हम पढ़ के आए हैं, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, डज नॉट बिलोंग टू। ये जो है 5, हम देखेंगे कि 5 जो है सेट ए से बिलोंग करता है कि नहीं। हम देखेंगे कि 5 मौजूद है या नहीं। यस, 5 ए में, ए सेट में मौजूद है, तो हम यहाँ पे ये नोटेशन डालेंगे, तो 5 बिलोंग्स टू ए। उसके बाद दूसरे में 9 जो है वो ए से बिलोंग करता है कि नहीं। देखते हैं कि 9 जो है ए सेट से बिलोंग करता है, नो, 9 यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये वाली नोटेशन हम यूज़ करेंगे, 9 डजंट बिलोंग टू ए। उसके बाद थर्ड है हमारे पास एम जो है वो ए से ताल्लुक़ रखता है कि नहीं। यहाँ पे एम का कोई नाम निशान नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि एम डजंट बिलोंग टू ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि सी जो है वो बी से बिलोंग करता है कि नहीं। देखते हैं, यहाँ पे सी मौजूद है, तो हम यह क्या करेंगे, हम सी बिलोंग्स टू ए। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है कि स्मॉल बी जो है वो बी सेट से बिलोंग करता है कि नहीं। हम देखेंगे कि स्मॉल बी, यहाँ पे यस बी मौजूद है, तो बी इज़ आल्सो द एलिमेंट ऑफ ए, सॉरी बी, यहाँ पे बी जो है बिलोंग्स टू बी, ठीक है, स्मॉल बी बिलोंग्स टू बी सेट। उसके बाद 7 है, 7 बी सेट से बिलोंग करता है कि नहीं। देखते हैं कि 7 जो है बी में मौजूद है, नो, यहाँ पे नंबर्स कोई भी मौजूद नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि सी डज नॉट बिलोंग टू सेट बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है राइट इन टेबुलर फॉर्म, इनको हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में जो है इनको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है कि सेट ऑफ कैपिटल्स ऑफ प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, इनको हमने क्या करना है, इनको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि सेट ऑफ कैपिटल ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के जितने भी प्रोविंसेस हैं उनके कैपिटल लिखने हैं हमने, ठीक है। तो पहले सिंध प्रोविंस का हम कैपिटल क्या लेंगे, हम सिंध प्रोविंस का कैपिटल है कराची, ठीक है। उसके बाद है पंजाब का जो है हम लाहौर ले सकते हैं, लाहौर लेते हैं। उसके बाद बलूचिस्तान का कोयटा। उसके बाद जो है हम पेशावर ले सकते हैं, पेशावर लेते हैं, एंड गिलगित। तो दिस इज़ सेट ऑफ कैपिटल ऑफ द प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, कि सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 50 to 70, 50 और 70 के दरमियान जितने भी है नेचुरल नंबर्स हैं उनका सेट, ठीक है। तो 50, 51 और यूँ हम 65, 66, 67, 68, 69 एंड 70, ठीक है। इसके हम टेबुलर फॉर्म बना लिए हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाय 2। ऐसे जो है पहले नेचुरल नंबर्स का सेट जो एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाय 2 हों, मतलब एग्जैक्टली डिवाइड हों, 2 के साथ डिवाइड कर सकें, ठीक है। तो 2 के साथ एग्जैक्टली मतलब ये है कि हम जब डिवाइड करें तो कोई भी चीज़ बाकी ना बचे, तो 2 से डिवाइड करने के बाद मतलब एग्जैक्टली डिवाइड जो है इक्वली डिवाइड करें। नेचुरल नंबर्स में जो है पहले ऐसे नेचुरल नंबर्स जो 2 से डिवाइड कर सकें और हमारे पास कुछ भी ना बचे, हम पहले लेंगे 2 को, क्योंकि 2 को जब 2 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा।
1 1 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दो लोगों में। उसके बाद है 4, 4 कैन आल्सो बी डिवाइडेड बाय 2, हमारे पास जो है आंसर क्या आएगा 2, तो कुछ भी नहीं बचेगा हमारे पास, दो दो हम इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद है 6 है, जब 6 हम डिवाइड करेंगे दो लोगों में तो 3 3 आएगा और कुछ भी नहीं बचेगा। इस तरह 8 10 12 14 16 18 एंड 20। ठीक है, तो दीज आर द नंबर्स, दीज आर नेचुरल नंबर्स व्हिच एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है सेट ऑफ मैथमेटिक्स टीचर्स इन योर स्कूल। सेट ऑफ मैथमेटिक्स टीचर्स इन योर उसके बाद सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड पाकिस्तान। ठीक है, तो सेट ऑफ लेटर्स पाकिस्तान के वर्ड में सेट ऑफ लेटर्स हमने लिखने हैं टेबुलर फॉर्म में। तो पहला लेटर है पी और दूसरा लेटर है ए के, इसको हम स्मॉल लेटर्स में डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर्स में नहीं डिनोट कर सकते हैं एलिमेंट्स को। उसके बाद आई एस कॉमा टी कॉमा ए कॉमा एन। सो दिस इज़ द सेट ऑफ वर्ड पाकिस्तान लेटर्स। उसके बाद हम मैथमेटिक्स के टीचर्स जो हैं जो स्कूल, जो आपके स्कूल में मैथमेटिक्स के टीचर्स हैं उनका सेट आप खुद बना सकते हैं। तो जो भी नाम है वो हमने उसमें लिखने हैं। ठीक है, तो ये मुश्किल नहीं है, आसान है बिल्कुल। उसके बाद ये जो है हम क्वेश्चन आप पर छोड़ देते हैं। सेट ऑफ कलर्स ऑफ नेशनल फ्लैग। ठीक है, नेशनल फ्लैग में जो कलर्स मौजूद हैं उनका सेट। तो नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान में हमारे कौमी झंडे में कौन से कलर मौजूद हैं? तो ग्रीन है और वाइट। हमारे 3 सवाल हो गए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में जो है वो ट्रू और फॉल्स हैं कि जो एलिमेंट्स हैं ये बिलोंग करते हैं कि नहीं। तो ए का एलिमेंट्स पी सेट से बिलोंग करता है कि नहीं। देखते हैं कि यस ए बिलोंग करता है, तो हम ये क्या करेंगे, इसको हम ट्रू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है 1 बिलोंग्स टू क्यू। एलिमेंट 1 जो है बिलोंग करता है क्यू सेट से। एलिमेंट 1 यस मौजूद है, तो दिस इज़ आल्सो ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास आई जो है वो एलिमेंट है क्यू सेट का या नहीं। यहाँ पे देखेंगे हम कि क्यू सेट में कोई भी अल्फ़ाबेटिकली कोई भी चीज़ नहीं है, तो दिस इज़ फॉल्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि V बिलोंग्स टू P, कि V P से बिलोंग करता है कि नहीं। V जो है P सेट से बिलोंग नहीं करता, यहाँ पे कोई भी V का लेटर मौजूद नहीं है, तो ये भी फॉल्स है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है Y बिलोंग्स टू Q। तो स्मॉल y जो है बिलोंग करता है Q से कि नहीं। तो यहाँ पे कोई भी जो है कोई भी y मौजूद नहीं है, तो ये भी फॉल्स है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में जो है स्मॉल e बिलोंग्स टू पी सेट। p हमारे पास p सेट ये पे मौजूद है और यस यहाँ पे e भी मौजूद है, तो ये भी ट्रू है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 3 जो है p से बिलोंग करता है कि नहीं। तो 3 जो है p से बिलोंग नहीं करता, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 8 एंड लास्ट 7 डज 7 बिलोंग टू सेट q और नॉट। तो सेट q में 7 मौजूद है, तो ये भी जो डॉट्स हैं इसका मतलब ये है कि यहाँ तमाम तमाम नंबर्स मौजूद हैं 4 5 6 7, तो दिस इज़ आल्सो ट्रू। तो हमारी एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो गई। तो दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, ये जो है एग्ज़ाम्स में भी आ सकता है। ये जो है SPSC FPSC या जो भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनके एग्ज़ाम्स में ऐसे चीज़ें आ सकती हैं। दिस इज़ आल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर नेम्ड एज सेट्स।